We are starting with May 2024 question paper. Serial number, description of item, number, length, breadth, height, quantity, total quantity. ठीक है, ये क्वेश्चन है. वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पे क्या बोला है? एक्सकावेशन फॉर ऑल फुटिंग. तो फुटिंग कितने हैं टोटल? देर आर 2 फुटिंग्स. करेक्ट. एक ही है, 1 2 3 बराबर. साइज एक ही है. किधर दिया फुटिंग का साइज? कॉलम 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 कॉलम. हाँ, ये रहा फुटिंग का साइज. करेक्ट. इनर डायमेंशन दिया है 1.4 बाय 1.4. करेक्ट है. 0.2 का ऑफसेट है जो कि पीसीसी बता रहा है ये. देन यहाँ पे डायमेंशन दिया 1.4 बाय 1.4. यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ है. कितना लिखा हुआ है? 1.4 बाय 1.4 ये लिखा हुआ है. दिखा आपको. नंबर ऑफ फुटिंग्स कितने हैं? ये जो डार्क सर्कल रहते हैं नंबर ऑफ फुटिंग्स रहते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नंबर ऑफ फुटिंग्स कितने हो गए? 9 हो गए. तो कमिंग टू क्वेश्चन. एक सेकेंड. हाँ, अरे हाँ. हाँ. सीरियल नंबर 1, एक्सकावेशन. एक्सकावेशन. करेक्ट. फुटिंग कितना है? एक ही है. टाइप ऑफ फुटिंग एक ही है. नंबर 9. लेंथ 1.4. ब्रेथ 1.4. कमिंग बैक टू क्वेश्चन. डेप्थ कितना है? डेप्थ मुझे जीएल पे देखने मिलेगा. यहां पे इस जगह पे डेप्थ दिया हुआ है. ये रहा डेप्थ दिया हुआ है. इस जगह पे कितना दिया हुआ है चेक करो जाके. कितना दिया है? 1.3. दिखा आपको डेप्थ. तो डेप्थ आ जाएगा 1.3 बराबर. हाँ बोलो. सॉरी, माय मिस्टेक. हाँ, ऑफसेट भी लेना पड़ेगा. तो देखो, इधर ध्यान देना. एक्सकावेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो पूरा लेना पड़ेगा यहां से यहां तक. 1.4 प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 1.8. 1.8 मीटर यहाँ पे, 1.8 मीटर यहाँ पे, दोनों साइड रहेगा. एक्सकावेशन कर रहे हैं ना तो पूरा लेते हैं. डन. तो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे क्या करूं? 1.8 लिखता हूं. डन. यहाँ पे भी कितना लिखता हूं? 1.8. डन. समझा आपको ये बात? तो यहाँ आ जाएगा. फिर स्टेटमेंट लिख देना है आपको. क्या स्टेटमेंट लिखना है? टोटल क्वांटिटी of excavation for footing. आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब. कितना आया? 37.908. यहां पे भी सेम आंसर आएगा. कुछ इसमें ये नहीं होता है. क्या नहीं होता है? रिडक्शन या एडिशन. पहला आइटम हो गया. देखा, बहुत सिस्टमेटिक सॉल्व कर दिया. चलो, शैल वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट आइटम. देखते नेक्स्ट आइटम क्या पूछा है अपने को. नेक्स्ट आइटम बोला ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट बोला इंटरनल प्लास्टर. लास्ट बोला फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग.
तो ब्रिक वर्क कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2, we brick work in superstructure। डन। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले ब्रिक वर्क कैसे करते कैलकुलेट, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ना, करेक्ट। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड चले जाते हैं, इसको देखो नाम दे देते हैं, so it will become easy for us। Let us mark this as L1, 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 L2, 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 S1, 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 S2, S2, S2। करेक्ट है, डन। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बरामदा है, करेक्ट ना, दिया है क्या वहां पे, दीवाल दिया है, नहीं दिया है, तो ये इतना नहीं आएगा। हाँ, ये पोर्शन नहीं आएगा, करेक्ट। ये इतना नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बरामदा है, देखो ना, वॉल है क्या यहाँ पे, नहीं है वॉल, तो उधर ब्रिक वर्क नहीं आएगा। इज इट क्लियर। अगर यहाँ पे लाइन रहता कंटिन्यू तो वो भी आ जाता। तो नंबर ऑफ वॉल्स कितने हो गए, L1 3, L2 2 और S1 3, S2। समझ में आ रहा है। अब इसका सेंटर लाइन डायग्राम हमने नहीं बनाया है, तो यहां पे बना लेता हूं सेंटर लाइन डायग्राम, ठीक है। सेंटर लाइन डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, ये कितने का है, 5 है, वो भी 5 है, सेम है ना। दे सकते हैं, अगर सेम है तो एक नाम देने का। क्या बेटा, इसके लिए फंड लगता है, ठीक है। काम की बात करते हैं। ये 5 है ना, 5 में वॉल थिकनेस किधर है, यहां देखने मिलेगा। वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस, ये रहा, कितना है 0.23, 5.23। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.23। नाम सेम है तो फिर सेम नाम देने का, ये भी सेम हो जाएगा 5.23, करेक्ट है। यहाँ पे भी सेम लिख दूँ 5.23, यहाँ पे भी सेम लिख दूँ 5.23, यहाँ पे भी सेम लिख दूँ 5.23। ये कितने का है 4.5 प्लस 0.23 करो बेटा 4.73, 4.73, 4.73, 4.23। अब नाम देने का S1 S2 वो सब नाम देने का, देना स्टार्ट करूं नाम। देखो ध्यान दो, ये सारे लेंथ सेम है ना, तो सबको L1 नाम देने का। क्या नाम देने का, क्या नाम देने का, L1। डन, इज इट क्लियर। ये सब L1 हो गया। तो S1 क्या रहेगा, S1 क्या रहेगा, ये S1 रहेगा, ये S1 रहेगा, ये S1 रहेगा, ये S2 रहेगा, ये S2 रहेगा। एक बात याद रखना, वर्टिकल को सारे L1 नाम दे रहे हो तो हॉरिजॉन्टल को सारे S नाम देना। ऐसा मत करना कि ये L1 है तो ये S1 है, नहीं चलेगा। या तो सारे वर्टिकल को L नाम दो, बट लॉजिक कैसा है, जो बड़ा रहता है वो L रहता है। समझ में आया, ये 5 आया, ये 4 आया। इज इट क्लियर। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि अगर 4 आए तो आपने S नाम दे दिया तो गलत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर इधर S भी नाम देता चलता, लेकिन लॉजिक कॉमन सेंस है कि हॉरिजॉन्टल L, वर्टिकल शॉर्ट। इतना क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है। तो मुझे बताओ L1 कितने मिले टोटल, L1 कितने मिले,
5, S1 S2, कोई डाउट है आपके माइंड में? कुछ भी नहीं है, डायमेंशन सबके है अपने पास, लॉग वॉल शॉर्ट वॉल फॉर्मूला यूज करना है अपने को। डन। चलो हेल्प मी, बोलो क्या लिखूं, बोलो क्या लिखूं? फॉर लॉन्ग वॉल, क्या लिखने का? फॉर लॉन्ग वॉल, समझा? लॉन्ग वॉल में कितने वॉल है? एक ही है, L1 है। नंबर्स कितने उसके? 5 है। लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला लगेगा अभी, फॉर लॉन्ग वॉल ब्रैकेट में लिखता हूं L1 और यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। डन। L इज इक्वल्स टू लॉन्ग वॉल, कितने का है लॉन्ग वॉल बेटा? 5.23 है, करेक्ट। लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ आइटम, आइटम है ब्रिक वर्क, बोलो आंसर। लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ आइटम 5.46, क्लियर है? तो लेंथ आ जाएगा 5.46, क्लियर है? ब्रेथ रहेगा विड्थ ऑफ आइटम, हाइट रहेगा ब्रिक वर्क का, जाके फ्लोर टू फ्लोर हाइट देखना पड़ेगा। फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, दिया है फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ये रहा, यहां पे दिया है, दिखा? दिखा? फ्लोर टू फ्लोर हाइट ये रहा 3.1। डन। चलते फ्लोर टू फ्लोर हाइट पे, कितना लिखूं मैं? 3.1 मल्टीप्लाई कर रहे दोस्त, आंसर कितना आया? आप तो मेरे से आगे चलने चाहिए यार। रक्षिता क्या हो गया, पावर खत्म? रक्षिता पावर यूज करो, पहले आंसर्स बताते आप। फॉर शॉर्ट वॉल, फॉर शॉर्ट वॉल आप मेरे से आगे चलते रहो स्टूडेंट्स, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। शॉर्ट वॉल के अंदर पहला है S1, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। L इज इक्वल टू शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल कितने का है दोस्त? अच्छा हाँ, आपको ये बनाने में टाइम जाता रहेगा ना, हाँ अब समझा, सॉरी। 4.73, हाँ फीस लगता है। 4.73 माइनस 0.23, करेक्ट है बेटा? L आ जाएगा, इज इट क्लियर? ऐसे ही शॉर्ट वॉल 2 चालू करेंगे, ऐसे लिखने का फॉर शॉर्ट वॉल S1 ब्रैकेट में लिखने का फॉर शॉर्ट वॉल S2, L इज इक्वल टू कितने का है दोस्त शॉर्ट वॉल? 4.23। तो प्लस करने का कि माइनस करने का? माइनस करने का, परफेक्ट। तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर, ये आंसर आ जाएगा 4.5 ना, करेक्ट ना? शॉर्ट वॉल कितने हैं? S1 3 है और S2 2 है, इसका लेंथ आया 4.5 और इसका लेंथ आया है 4, करेक्ट है? वॉल थिकनेस फिक्स है, करेक्ट है? और ये कितना आया? फिक्स है। आई नीड आंसर। हाइट तो सेम है 19 पॉइंट, और दूसरे का कर रहे हो? हाँ 9.62, और तीसरे का 8 पॉइंट, 8 पॉइंट नहीं है, 5.702, करेक्ट है? कोई डाउट है आपके माइंड में? कुछ ऐसे लग रहा है कि सर आपने नहीं बताया, या मैं पूछ रहे हो, या डाउट आ रहा है मन में, पूछने को डर रहे हो? बोलो अपूर्वा, पूछना तो चाहती हो, क्या पूछना है पूछो। अब इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? ऐसा मत बोल यार, नहीं कर तो हर चीज सकते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड है। डिंग 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 डिंग, हाँ कॉपी तो हो गया, बट ये पेस्ट कैसे करूँ वो पेज पे? मैं कोशिश कर रहा था उसमें भेजने को।
बात तो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन सीख जाऊंगा दोस्त। तू भी जब मेरे पास आया था, तुझे क्या आता था बता? पढ़ा लिखा के आज आदमी बना दिया ना तेरे को। हाँ। कॉपी। नहीं हो रहा है मेरे से। मैं आपको एक बात बोलूं। हम्म। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जब तक ये सब करता हूँ तब तक तुम लोग काम, तुम लोग के पास बहुत है। मैं जब तक ये करता हूँ तब तक आप डिडक्शन चालू रखो, बैठो मत। विंडोज नहीं है, लिंटल नहीं है, बराबर ना? दिया नहीं रहता है, करना रहता है। पता है मेरे को। मैं उसका कभी नहीं सुनता, तो अब ध्यान दियो। लेकिन आजकल आपके डैडी मेरे को नहीं सुन रहा पूर्वा, वो इग्नोर कर रहे हैं मेरे को। अच्छा, बोले क्या? हाँ हाँ ठीक है। और मैं समझा पहली दूसरी तारीख को सर देते भी नहीं है। हाँ पता है मेरे को, लेकिन मेरा तो काम मैं करूंगा ना। नहीं, रिप्लाई दे देते ना सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं बोला आपने। यार बुरा लग रहा है। इससे क्या बोलते पता है लाइफ में, मतलब आपके पास लालच ज्यादा मत करो, इतना इजी कर रहा है मेरे को ये। इससे मतलब ये सीखा हमने लाइफ में कि थोड़ा मेहनत करना चाहिए। स्पेशली कुणाल, ये आपके लिए वैलिड है। ओके। आप मेहनत तो कर ही रहे हो, सुबह उठ के आ रहे हो, जो कभी आते नहीं हो। अ, अभी देखो जो नहीं आए उनका कितना नुकसान हो रहा है। नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, परफेक्ट ना? फिर क्या रहता है? हाँ। लिंटल नहीं बेटा, प्लास्टरिंग में। प्लास्टरिंग में, वो भी डोर में। SR नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ। ये यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख देना, वरना मार्क्स जाएगा। हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी में यूनिट्स नहीं रहते।
क्या बात कर रहे थे हम लोग? 1.2 बाय 2.1। परफेक्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेंथ में 1.2, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2.1। परफेक्ट है। ब्रेथ क्या रहेगा हमेशा? वॉल थिकनेस, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैं कल यही चीज बोल रहा था आपको। क्या बोल रहा था कि अभी तो मैंने मिटा दिया है, 0.23 पूरा कंटिन्यू चलेगा वॉल थिकनेस में, बीबीएम में, ब्रिक वर्क में। इज इट क्लियर? हाइट रहेगा, विंडो का हाइट कितना है? विंडो का हाइट है 1.2, 1.5 बाय 1.2। यहां पे लिख दू 1.5 और यहां पे लिख दू। इज इट क्लियर? ध्यान देना, ध्यान देना प्लीज। ये नंबर उठा रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, सॉरी वहां नहीं लिखता हूं मैं, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। 1.2 और ये नंबर उठा के यहां लिख रहा हूं 1.5। ऑफसेट कितना बोला था मैंने? परफेक्ट, दिया है विंडो। 0.2 दिया है। कहां दिया है, कहां दिया है? वो प्रोजेक्शन दिया बेटा, उसे बोलते हैं छज्जा प्रोजेक्शन। उसे क्या बोलते हैं? छज्जा प्रोजेक्शन। ठीक है, नहीं दिया रहता है वो फिक्स ही रहता है। हाँ ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको क्या बोला था? 0.15 ले लेने का। वन पॉइंट फाइव प्लस 0.3 कितना होता है? 1.2 प्लस 0.3 कितना होता है? यहां पे लिखूं मैं 1.5 और यहां पे लिखूं मैं 1.8। और हाइट, हाइट चाहिए मेरे को, ये दिया रहता है। लिंटल हाइट, डेप्थ, लिंटल डेप्थ, लिंटल 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 नहीं दिया है। कमिंग टू दिस, यहां पे दिया है डेप्थ, लिंटल का डेप्थ। चलो नेक्स्ट, सब बता दिया। टोटल करना है आपको। टोटल क्वांटिटी ऑफ बर्न्ड ब्रिक मैसनरी, ये सारे टोटल पिछले 4 टोटल से माइनस करना है। कितने मार्क्स मिल गए अब तक अपने को नया? 10 मार्क्स। डन, आगे बढ़ते हैं। 10 कैसे? पहला एक्सकवेशन, दूसरा बीबीएम। मूविंग एड विद द थर्ड आइटम, देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोला है? ये कर दिया मैंने, 5 मार्क 5 मार्क। इंटरनल प्लास्टर फॉर 12 mm थिक प्लास्टर विद सीमेंट मोटार 1.4। मेरे को आज सुबह रक्षिता पूछ रही थी कि सर ये डेटा क्यों देते हैं, ये डेटा क्यों देते हैं? अनवांटेड डेटा है, इसको नेग्लेक्ट करना है। जैसे कुणाल अपनी एक्स को करता है वैसे नेग्लेक्ट करना है आपको। सिर्फ ये और ये देखना है आपको।
ये वाला पार्ट अनवांटेड है, ये कब काम करिए, क्यों रहता है मैं बताता हूँ, ये रहता क्यों वो भी रीजन बताता हूँ आपको। पता है आपको रेट एनालिसिस एक चैप्टर है, रेट एनालिसिस में ये लगता है अपने को नंबर, करेक्ट। तो वो क्या करते हैं ना, रेट एनालिसिस के क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है रेट एनालिसिस, फॉर द अबाउ क्वांटिटी डू रेट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 क्वांटिटी बराबर डू द रेट एनालिसिस फॉर एनी 2 आइटम, या ब्रिक वर्क ऐसा लिख देगा, फॉर डू रेट एनालिसिस फॉर बीबीएम। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो बीबीएम का रेट एनालिसिस लेने के लिए आपको यहां से जाके देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर, कैसे समझेगा। तो ये ऐसे दिया रहता है, पर ना कुछ काम का नहीं है अपने, बराबर। तो हम कर क्या रहे अभी, हम लोग अभी कर रहे हैं इंटरनल प्लास्टर, फिर फ्लोरिंग करेंगे। इंटरनल प्लास्टर रूम वाइज करते हैं, तो यहाँ पे रूम 1 रूम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे किचन, लिविंग रूम और बेडरूम। पहले हम लिविंग लेंगे, फिर बेड लेंगे, फिर किचन लेंगे, डन। ये डायमेंशन के हिसाब से लिखते जाएंगे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, कुछ भी आप कभी भी रख सकते हो, बट एक नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करने, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल नंबर, यहां पे लिखोगे आप डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नेक्स्ट लिखोगे आप नंबर, नेक्स्ट लिखोगे आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। तो ये लास्ट लाइन क्यों है, आपको पता है, आप जानबूझ के पूछती हो ना। सीरियल नंबर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनल प्लास्टर। देखो आपसे बात करने के चक्कर में गलत लिख दिया, इंटरनल प्लास्टर, अब सही है, ठीक है। इंटरनल प्लास्टर के अंदर इंटरनल डायमेंशंस लेंगे बेटा, जो रूम का एक्चुअल साइज है ना, कारपेट एरिया बोलते हैं उसको, वो लेना है अपने को। तो रूम कितना है, एक है अपना लिविंग रूम, लिविंग रूम लिख के क्या लिखना है अपने को, एल लिखना है, एल, एल इज इक्वल टू 2 लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर क्वेश्चन पे जाना है। जब क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, तो हमको दिख रहा है लिविंग रूम का डायमेंशन है 5/4.5, करेक्ट, 4/5.5, 5 + 4.5, आंसर कोई बता रहा है 19 मीटर। जैसा पहला आइटम किया, ऐसे ही अपने को कितना और करने का है, 2 और। नेक्स्ट रूम कौन सा बोला मैंने आपको, बेडरूम, L इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट ओपन, बोलो 5 + 4, आंसर बता रहे हो 18 मीटर। नेक्स्ट आइटम ले रहे हैं हम लोग सी, जिसका नाम है, आइटम बोलते कि रूम बोलते यार, किचन, 2 ब्रैकेट ओपन, डायमेंशन कितना बाय कितना है, किचन का डायमेंशन, किचन किचन सेम है, क्या बोलो बोलो, 5 + 4, अच्छा ऊपर वाला सेम है क्या, 19, हाँ चलता, लेकिन जो सिस्टम है फॉलो करते ना, मैं समझदार हूँ, सामने वाला भी रहना चाहिए ना, ठीक है, गलत नहीं है, आप गलत नहीं, आपकी जगह सही हो, बट जो पैटर्न है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रूल्स, करेक्ट। नंबर विल बी 1, लेंथ विल बी 19, 18 and 19, breadth will be dash dash dash, height will be 3.1 3.1 3.1, आंसर
55.8 और ओके अभी डिडक्शन करना पड़ेगा ना। डिडक्शन क्या होगा? सिर्फ ओपनिंग्स का होगा, डोर का होगा। बोलो बोलो क्या लिखूं? डिडक्शन ना। डिडक्शन के अंदर चलेंगे तो पहला क्या है? डोर, फिर विंडो, इनटू इनटू 0.5 करते हैं ना। कल नहीं किए थे, भूल गए थे। हाँ भूल गए थे। 0.5 0.5। नंबर कितना है डोर का? 4 है। मेरे को थोड़ा हेल्प करो ना फटफट। 4 और दूसरे में हेल्प करो, परेशान मत करो। लेंथ बोलो। वापस समझा देता हूं, नहीं समझाना चाहिए उधर। कमिंग टू क्वेश्चन, डोर चेक करते कितना है। डोर देखो कैसे गिनते हैं, देखो गिनने का तरीका देखो। 1 2 3 4 इंटरनल कर रहे हैं ना, तो 4 आएगा। समझा आपको? ये एक्सटर्नल में जाएगा बेटा। वरांडा इज एक्सटर्नल पार्ट। व्हाट इज एक्सटर्नल? जहां तक चोर देख सकता है वो सब एक्सटर्नल रहता है, ऐसे याद रखने का। डन। और ये विंडो 5 समझा आपको? सारे आउटर। लेंथ बोलो डोर का। 1.2। हाइट बोल रहे हो? 2.1। यहां क्या लिखूं? समझा आपको? ये डैश रहेगा। डन। ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 पॉइंट और दूसरा। सर ये क्या किया आपने? ये 0.5 क्यों किया? अच्छा ये बताओ, जो साइड में रहेगा उधर भी तो प्लास्टर होगा, इधर इधर, हमेशा हमेशा 0.5 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? तो अभी हमने एक आइटम खत्म कर दिया। और कुछ होता है क्या डिडक्शन प्लास्टर में? नहीं होता है। तो मुझे आंसर बता रहे हो? बोलो नहीं आंसर। टोटल क्वांटिटी ऑफ इंटरनल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर इज इक्वल्स टू कितना बताया? मीटर क्यूब। ये हो गया। डन। लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लास्ट आइटम क्या बच गया है दोस्त? लास्ट आइटम फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग। डन। फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग। एनी 3 बोला था कि एनी 4 की ऑल है? ऑल बोला है। ऐसा बहुत रेयर होता है ऑल बोलता है, वरना ज्यादा करके एनी 4 ही बोलते हैं उन लोग। 5 दिए रहते आइटम्स। डन। अब ठीक है 4 बोला है, लेकिन अपने को 15 मार्क्स मिल चुके हैं। एक भी मिस्टेक नहीं है, 0 एरर है, 15 मार्क कंफर्म है। और सम भी बहुत अच्छा। और देखोगे आप ना, हर क्वेश्चन ऐसा ही आया है। आप पेपर बैठ के देखो, स्टेप वाले बहुत रेयर है, ज्यादा करके सब यही है। करेक्ट ना? तो ये 20 मार्क क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी है। डन। कॉपी मत करो बेटा, समझो समझो। पूछो इधर, किसी से भी पूछो। हाँ 4 आइटम करना है बाय डिफॉल्ट, जिसमें से 2 लेंदी रहेगा, 2 छोटा रहेगा। चारों लेंदी है तो फिर मत करो, रुक जाओ। कंपलसरी क्वेश्चन में 20 मार्क का बहुत अच्छा समय है। चलो क्या बात कर रहा था मैं? फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग, आइटम नंबर 4। अच्छा डी लिखा है क्या उधर? हाँ तो डी लिखने का आप आदत डालना। जो उधर लिखा है ना वो इधर लिखने का, लेकिन मैं 4 लिख रहा हूं। फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग। क्यों ऐसा बोल रहा हूं पता है? कुछ लोग पागल रहते हैं, ईगो हर्ट होता है उनका, बोलते उधर डी लिखा है तुमने डी नहीं लिखा है। समझे ना आप? इसके लिए बोल रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं मेरा सब जेन्यून है। मतलब वो बोलेंगे हमको मिला ही नहीं आंसर, समझे आप? वो बोलेंगे हमको आंसर ही नहीं मिला। ऐसा नहीं बोले, 4 नंबर का ही था ही नहीं, डी नंबर था। फ्लोरिंग एंड
स्कर्टिंग, ऐसा कुछ नहीं, कुछ टीचर हेल्पफुल भी रहते हैं, वो समझ लेते हैं। आप उल्टा भी लिखोगे ना, बुक उल्टा करके चेक कर लेते हो, ऐसा भी करते हैं। फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग, फ्लोरिंग एंड स्कर्टिंग वापस रूम से सॉल्व होता है। तो पहले रूम लिख लेते हैं, रूम 3 अपने पास, पहले फ्लोरिंग कर रहे हैं हम लोग। आइटम नंबर 1 फ्लोरिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर भी मैं बता रहा हूँ, मैं फ्लोरिंग कर रहा हूँ पहले। रूम में पहला रूम मेरा लिविंग रूम है, दूसरा रूम मेरा बेडरूम है, और तीसरा रूम मेरा किचन है। डन। ये 3 रूम है, ये यहां लिख दे रहा हूं। L इज इक्वल्स टू, अरे इसमें तो वो जरूरत भी नहीं है ना एल वेल करने का, डायरेक्ट लिखते हैं ना। कितना है, रूम दोनों एक एक ही है, लिविंग रूम एक है, बेडरूम एक है, किचन एक है। लेंथ बोलो रूम का, थोड़ा फास्ट बोलोगे तो हो जाएगा। 5 into 4। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, अच्छे से बताओ यार प्लीज। ये राइट है पहला वाला। तुम मजे ले रहे हो क्या मेरे, यार प्लीज खत्म करो ना, पहला बोलो। ठीक है, बोलो पहले क्या लिखूं, धीरे धीरे बोलना। लिखूं, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल में लिखना, जो वर्टिकल है वर्टिकल में लिखना। डन। हाइट रेस्ट रहता है हमेशा। फ्लोरिंग हो गया, अब नेक्स्ट क्या बच गया, स्कर्टिंग। फ्लोरिंग में एडिशन होगा किसका, डोर सील का। डोर सील कितने हैं भाई, डोर कितने हैं, 3 आएगा ना बेटा, 1 2 3। ओटला, ओटला कितना बनेगा, अब एक डोर को 2 ओटला लगाएगा क्या, एक ही लगेगा ना बीच में। करेक्ट, 1 2 3। डोर सील मतलब क्या हुआ बच्चा, ये देख, दिख रहा है ये ओटला, समझा। ओटला ही बोलते हैं ना, नहीं क्या बोलते हैं, चौखट, चौखट चौखट बोलते हैं। हाँ वही नीचे ही है ना, डोर सील मतलब इंग्लिश में डोर सील, हिंदी में चौखट, मराठी में उमरा, हाँ उमरा, बराबर बराबर, उमरा बराबर, याद आया मेरे को। 3 लेंथ है, जो डोर का लेंथ लेंथ है, ये रहेगा ब्रेथ, वॉल थिकनेस डैश नहीं रहेगा, जितने का वॉल थिकनेस रहेगा वो रहेगा, हाँ लास्ट वाला डैश रहेगा। कवर अप अच्छा किया आपने। तो ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर। एडिशन करना है, वापस याद रख लो, एडिशन करना है। पहला आंसर कितना है, एनीवन, दूसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट 0 65 3 डिजिट में लिखने का, मीटर स्क्वायर। खत्म हो गया क्या सम, नहीं, एक और पार्ट बचा है फ्लोरिंग का, स्कर्टिंग। स्कर्टिंग रहने देते क्या, मतलब मैं रहने देता हूं, तुम कर लो, करो, ठीक है। स्कर्टिंग, जब मैं स्कर्टिंग की बात कर रहा है, रूम के हिसाब से रहता है, कितने रूम है, 3 रूम है, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन।
लेंथ 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 इज इक्वल्स टू 2 2 2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन पलासा पलासा पलासा। करेक्ट? बोलो क्या लिखूं? रूम का डायमेंशन बोलो भाई, 5 + 4.5। नेक्स्ट बोलो 5 + रूम का डायमेंशन लिखा जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 19 18 19। ये नंबर कहीं और भी यूज हुआ है, 1 1 1 19 18 19 डैश 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 19 18 19। डिडक्शन बाकी है, पहले ही लाइन क्यों बना दिया? डन? नहीं, परफेक्ट काम करता हूं मैं। देखो ऐसा है, येलो व्हाइट, पैसा भरा है, ठीक है। डिडक्शन 2-4 दिन, फिर इसको यूज नहीं करूंगा। चलो डिडक्शन, डोर, डोर चलते हैं। कितने नंबर ऑफ डोर्स है स्कर्टिंग में? 4 है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ 4 लेट और 3। देखो स्कर्टिंग यहां पे होगा, 1 2 3, 1 2 3। तो डोर्स कितने आएंगे? अच्छा हाँ, इधर भी इसका 2 होगा, 1 2 3 4, 4 आएगा। कैसे? करेक्ट है? समझते हैं कैसे? समझते हैं कैसे? 1 2 3 4, करेक्ट है? 4 जगह होगा ना, इधर 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 उधर। मतलब ये डोर को 2 बार काउंट करना है, क्योंकि ये रूम भी है और ये रूम भी है। करेक्ट है? चलो कमिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट। क्या लिखूं? डोर कितना लिखूं अभी? लेंथ डैश डैश, बोलो माइनस कर लो, ये तीनों प्लस ये माइनस, 81 पॉइंट बराबर बताओ पूर्वा, 51.2। अरे वो कैसा? RMT, RMT रनिंग मीटर बराबर, RMT होता है यूनिट। वो थोड़ा जानबूझ के गलत बता दी ताकि आप लोग उससे ज्यादा ना लाओ। टोटल क्वांटिटी ऑफ स्कर्टिंग, डन बॉयज एंड गर्ल्स, खत्म हो गया। डन, थैंक यू एवरीवन। कितना मार्क्स हमने स्कोर किया? 20 मार्क्स।